नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। राजस्थान में कांग्रेस ने जब जब बीजेपी को हटाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश की है तो सबसे बड़ी भूमिका मुस्लिम वोटर्स की रही है। अब यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने इसके लिए खास तैयारी की है। बीजेपी ने अब मुस्लिम बहुल 40 विधानसभा सीटों पर फोकस करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें, बीजेपी दरगाह, ईदगाह और मुस्लिम कमेटियों से जुड़े लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि हर जिले से कम 100 प्रबुद्ध लोगों को बुलाया जाएगा। इससे देश भर में ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी मुस्लिमों के हित में काम कर रही है और मुस्लिम समाज में पार्टी की पैठ जम रही है। आपको बता दें कि चुनाव से करीब 3 महीने पहले बीजेपी ने मुस्लिम बहुल हर सीटों पर 1,000 मुस्लिम परिवारों को पार्टी से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इसमें ज्यादातर केंद्र सरकार की लाभार्थी मुस्लिम महिलाएं, समाज के बुद्धिजीवी और धर्मगुरु शामिल है। बताते चले कि पार्टी से जोड़कर इन 1,000 लोगों को खुद के परिवार और रिश्तेदारों के परिवार से कम 10-10 वोट बीजेपी को दिलाने का लक्ष्य दिया जाएगा। अब इस तरह से बीजेपी की कोशिश रहेगी कि हर हाल में हर सीट पर मुसलमानों की कम से कम 10-10 हजार वोट हासिल करें और इसके लिए आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को भी टास्क सौंपा गया है। आपको बताते चलिए, बीजेपी का मानना है कि अगर मुस्लिम बहुल हर सीट पर मुस्लिम वर्ग के 10-10 हजार वोट पार्टी को मिल जाते हैं तो कांग्रेस को हर सीट पर सीधे तौर पर 20,000 वोटों का नुकसान होगा। पिछले 3 चुनावों के ट्रेंड को देखते हुए 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाले इन 40 सीटों में से अधिकांश पर जीत हार का आंकड़ा 1,000 से 20,000 के बीच ही रहता आया है। इनमें भी 10,000 से कम अंतर वाली सीटों का आंकड़ा बढ़ा है। इन 40 सीटों में 2008 के चुनाव में 27, 2013 के चुनाव में 14 और 2018 के चुनाव में 17 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से कम था। आपको बता दें, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमानों को लगता है कि बीजेपी मुस्लिमों के लिए सही विकल्प नहीं है। हम धीरे धीरे यही छवि धोने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए राजस्थान की मुस्लिम बहुल 40, मध्य प्रदेश की 12, तेलंगाना की 24 और छत्तीसगढ़ की 12 सीटों पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए हर सीट पर प्रभारी, सह प्रभारी तैनात किए गए हैं। बुद्धिजीवी वर्ग, मुस्लिम महिलाओं और धर्मगुरुओं तक पार्टी के काम पहुंचाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने सभी सांसदों को रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने के लिए भी कहा था। आपको बता दें, मुस्लिम समाज में बीजेपी का खास फोकस पसमंदा मुस्लिमों पर है। इस वर्ग में 70% मुस्लिम आबादी आती है। पसमंदा मुसलमानों में ओबीसी और दलित वर्ग के कामकाजी मुसलमान आते हैं जो छोटे छोटे काम करके आजीविका चलाते हैं। बीजेपी केंद्र से चल रही योजनाओं का प्रचार इस वर्ग में जोर शोर से कर रही है। इन्हें मोदी सरकार की मकान, शौचालय, गैस और पेंशन जैसी स्कीम्स का ज्यादातर फायदा मिल रहा है। बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि जब सरकार के स्तर पर हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं है तो मुसलमानों को बीजेपी से नाराज क्यों रहना चाहिए। ये राजस्थान की ऐसी 40 सीटें हैं जहां 30 में से 50% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। ये सीटें हैं मसूदा, टोंक, कोटा, उत्तर लाडपुरा, नागौर, मकराना, डिंडवाना, लडुनु, नगर कामा, तिजारा, किशनगढ़ वास, अलवर ग्रामीण, रामगढ़, सवाई माधोपुर, झालरापाटन, बूंदी, चूरू, धौलपुर, करणपुर, हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, सिविल लाइंस, सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, मांडवा, सरदारपुरा, सुरसागर, फलोदी, पोखरण, जैसलमेर, शिव, चौहटन, बीकानेर, पूर्व बीकानेर, पश्चिमी, खजुवाला और पुष्कर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।